कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1979 के बहुचर्चित गीत के साथ। और क्या गीत था आंखें चुराओ ना। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हमारा नंबर है 8010781078 और मैंने जो आपको ये गीत सुनाया था ये था 1979 का। सचिन और सारिका की जोड़ी जो थी वो बाकमाल जोड़ी थी उस समय। वो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में थी। ये फिल्म थी जाने बहार और ये जो गीत था आंखें चुराना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। ये अब तो लता मंगेशकर जी के रेयर जो है वो गीत में आता है, लेकिन भप्पी लहरी साहब और लता मंगेशकर जी की क्या बाकमाल आवाज थी। बहरहाल अब हम जो है वो पिछली बार आपको कहाँ छोड़ गए थे अब छोड़ जहाँ भी गए थे चलिए छोड़िए, हम आज से जो है एक नया विषय लेते हैं।
अब ये विषय है बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। अभी हमने लाइट्स की बात करी थी, हमने हॉरर की बात करी थी, हमने जो किस तरीके से फिल्में बनती थीं और कैसे शुरुआत हुई थी और उनमें कंटेंट क्या होता था उस पर भी बात करी थी। अब ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग एक अच्छा विषय तो लग रहा है, या वैसे भी पोशाक शब्द सामान्य रूप से अलमारी और पोशाक को संदर्भित कर सकता है। वाह 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 वाह, ये देखिए हिंदी की शुरुआत भी बहुत अच्छे शब्द से हो गई। अब मुझे लग रहा है कि कुछ ट्रिविया भी लेना चाहिए और कुछ बातें भी करनी चाहिए। तो ये जो एक मेरे पास कुछ संदेश आए उसमें था कि नरगिस से कर्ज लेकर डायरेक्टर महबूब खान ने बनाई थी फिल्म मदर इंडिया, इसकी भी बात करेंगे। और कुछ तेरे मेरे सपने और जो 1971 में आई थी देवानंद द्वारा निर्मित और नवकेतन फिल्म के लिए उनके भाई विजय आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म थी, इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। अब बहरहाल बातों बातों में और चलते चलते बात तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग जो हैं हमारे इस प्रोग्राम में त्रुटियाँ कम निकाल रहे हैं। अब त्रुटियाँ कम निकाल रहे हैं इसलिए हमें बड़ा ये सोचना पड़ता है कि भाई प्रोग्राम अच्छा बना है, ख़राब बना है, कैसा बना है। बहरहाल पोशाक पे चलते हैं और पोशाक के बारे में बात करते हैं। अब ये पोशाक जो है वो हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में किस तरीके से हैं और ये दशक जन दशक जो है वो किस तरीके से बदली, किस तरीके से बदलाव आया इनमें, इसके बारे में भी बात करेंगे। पर अधिक प्रमुख स्थानों में ये देखा गया है कि लोग वेशभूषा देखते हैं थिएटर, फिल्म और टेलीविज़न पर। ये जो है इनकी ख़ास नज़र रहती है किस तरीके की वेशभूषा है, क्या है। इस प्रकार कॉस्ट्यूमिंग, फिल्म, टेलीविज़न, नाटक आदि में अभिनेताओं की पोशाक से संबंधित गतिविधियों का संपूर्ण समन्वय जो है वो हम आपके सामने अभी पेश कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस तरह से प्रस्तुत किया जा सके कि लोग उनके द्वारा चित्रित चरित्र से संबंधित हो सके। यानी कि आप अगर किसी ढीली ढाली पोशाक में हैं तो आप केयर फ्री टाइप के जो हैं वो लगते हैं, या फिर आपने बहुत ही हैवी कॉस्ट्यूम पहन रखा है, कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म है, तो वो उससे पता भी चल जाता है। तो ये जो तकनीकियाँ हैं कॉस्ट्यूम की, या ये क्या हैं कि फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स की भूमिका का अध्ययन करने के उद्देश्य से हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के इतिहास, प्रसिद्ध डिज़ाइनरों के काम, ड्रेसमैन और ड्रेस वालों की भूमिका के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो है वो काफ़ी शोध किए गए। अब ये अध्ययन किया गया। अब साहित्य समीक्षा करने के बाद हॉलीवुड और बॉलीवुड लोकप्रिय फिल्मों में समान भूखंडों वाली फिल्मों में प्रसिद्ध पात्रों की वेशभूषा में समानता का पता लगता है। बड़ा ही जो है वो जटिल सा ये विषय हो रहा है, तो हम इस जटिल विषय पे नहीं जाएंगे। अब जैसे बड़ा ही बाकमाल गीत हमने देख लिया था, तो एक और फिल्म थी, बड़ी ही विस्फोटक फिल्म थी और ये भी 1978 की थी, राखी की सौगंध। बड़ी ही बंदूक और गोला बारूद से भरी हुई फिल्म थी। इसका एक बड़ा ही दिलकश गीत था, तू आशिक है या मजनू है, इस तरीके के कुछ बोल थे। विनोद मेहरा, सारिका, इनके ऊपर ये जो है वो फिल्माया गया था। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ थी। गीत सुनते हैं और लौटते हैं। तू आशिक है या मजनू है, कि दिलबर है या खिलाड़ी है। तू आशिक है या मजनू है, कि दिलबर है या खिलाड़ी है। खुद ही फंस गया पिंजरे में, तू शिकारी बड़ा अनाड़ी है। तू आशिक है या मजनू है, के दिल भर गए या खिलाड़ी है। खुद ही फंस गया पिंजरे में, तू शिकारी बड़ा अनाड़ी है। हो लाज
हुस्न को बस में करना इतना समझ न तू हुस्न को बस में करना इतना समझ न तू एक जलवा लेने की खातिर लुट जाती है जान रूठते आगे लाखों रुकते गए रूठते आगे लाखों झुकते क्या आवाज़ तुम्हारी है खुद ही फंस गया पिंजरे में तू शिकारी बड़ा अनाड़ी है तू आशिक है या मजनू है कि दिल भर गए या खिलाड़ी है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं मानव रचना रेडियो पे और हमने शोध भी शुरू कर दिया था। फिर हमने कहा कि आपको कुछ फिल्म ट्रिविया के बारे में बताएंगे और किस्से के हिस्से और हिस्से के हिस्से को थोड़ा सा पूर्ण विराम देते हैं और बड़े सारे किस्सों की बात करते हैं। यानी कि 1956 यानी कि 1956 में शूट हुई थी फिल्म मदर इंडिया। तब कुछ तस्वीरें खींची थीं जो आजकल आपको पोस्टर्स में दिख जाती हैं या बुक्स में दिख जाती हैं, जिसमें सुनील दत्त साहब और राजेंद्र कुमार साहब जो हैं वो नरगिस के पीछे हसुआ लेके खड़े हैं। हसुआ समझते हैं ना आप, जो वो खेतों में इस्तेमाल होता है फसल काटने के लिए। हसली भी बोलते हैं उसको, हसुआ भी बोलते हैं। बहुत तरीके के इनके जो हैं वो सिनोनिम्स होते हैं। अब ये सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और नरगिस का बाकमाल अभिनय था इसमें। महबूब खान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो और महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के गांव में की गई थी। अब उस समय आप समझ सकते हैं 1955-56 की बात हो रही है, तो सेट लगाना, उधर मूवमेंट करना, आज के जो युवा वर्ग हैं वो इस तरीके से तो ये तो सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरीके से ये मुश्किल होता था और कितना समय लगता था। अब समय की जो बात हो रही है, अब समय से मुझे याद आया कि 1971 भी एक समय था जब मैंने आपको बताया देवानंद द्वारा निर्मित और नवकेतन फिल्म के लिए उनके भाई विजय आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म थी तेरे मेरे सपने। अब फिल्म में देवानंद, मुमताज़, हेमा मालिनी और विजय आनंद मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत एस.डी. बर्मन का है और कहानी शायद ए.जे. क्रोनिन के उपन्यास द सिटाडेल पर आधारित है। पर हम इस विवाद को साइड में रखते हैं कि किस पे आधारित है। बहुत कुछ इंस्पायर्ड भी होता है, बट 1972 में इसे सौमित्र चैटर्जी और अपर्णा सेन के साथ बंगाली फिल्म जीवट सैकटे के रूप में बनाया गया था। अब ये अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो आई एम सॉरी। अब इसीलिए सॉरी के साथ चलते हैं एक और गीत के पास। क्या कह रहे हैं आप कि बैक टू बैक सुनाएं? चलिए, राखी की सौगंध जो फिल्म थी उसका एक और बेहतरीन गाना था जो अमजद खान और सारिका पे फिल्माया गया था। महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी की आवाज़ थी। आई लाइक यू ये बोल थे। सुनते हैं और लौटते हैं। बला कुव्वत तेरी ये जुर्रत। हाय डियर मौलाना, will you sing this गाना? प्यार का लवली लवली बोल, come on, do rock and roll, hey come on, do rock and roll.
तौबा तौबा। शौक शौक सी नजर है, गोल गोल सी कमर है, शौक शौक सी नजर है, गोल गोल सी कमर है, मुझको देख के तू मालाना, कहीं बहक ना जाना, मेरा नाम है टीना, मैं नाजुक हसीना, प्यार मेरा अनमोल। Come on, you rock and roll, hey come on, you rock and roll। अरे, ये कोई गाना है? गाना ये होता है, तेरे इंग्लिश गाने में कोई असर नहीं मेरी जान, तेरे इंग्लिश गाने में कोई असर नहीं मेरी जान। एक हिंदुस्तानी गाने पे, एक हिंदुस्तानी गाने पे से 100 गाने कुर्बान, 100 गाने कुर्बान, 100 गाने कुर्बान। अरे घूम रही है लचक लचक कर, तेरा हुनर है कच्चा, घूम रही है लचक लचक कर, तेरा हुनर है कच्चा, और ना दिन दिन ना के आगे ये रॉकल रोल है बच्चा। Let us do cha cha cha, cha cha cha, 1 and 2 and cha cha cha, cha cha cha। क्या बोलती है चाचा? मारूंगा तमाचा। Oh no, it's a dance. Come on, come near, don't fear. When I touch you, लगेगा शौक। अरे मत करो हमें नापाक। अगर मैं अपने हाथों से एक प्याला तुझे पिला दूं, जो सोचा नहीं वो समझा दूं, जो देखा नहीं दिखला दूं। अगर मैं अपने हाथों से एक प्याला तुझे पिला दूं, प्लीज टेक इट प्लीज। बदतमीज। एक सूफी को तू पिलाए शराब, अरे अल्लाह करे तेरा खाना खराब। हाँ मुझे नफरत है इसके नाम से, तौबा तौबा मेरी इस जाम से, मुझे नफरत है इसके नाम से, तौबा तौबा मेरी इस जाम से, मुझे नफरत है इसके नाम से, तौबा तौबा मेरी इस जाम से, मुझे नफरत है नफरत है नफरत है। हाँ अरे अल्लाह बचाए इस काम से, तौबा तौबा मेरी इस जाम से, मुझे नफरत है इसके नाम से, तौबा तौबा मेरी इस जाम से। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम बात कर रहे हैं, बड़ी सारी बातें कर रहे हैं। हम तो कॉस्ट्यूम्स की भी बात कर रहे हैं, और एक ये मदर इंडिया की बात कर रहे हैं। कुछ हमने तेरे मेरे सपने जो फिल्म थी उसके बारे में भी जो है वो बातें बतानी शुरू कर दी हैं, पर हम इससे जल्दी बाहर निकलेंगे। और अब हम ये भी बात करेंगे कि हमें इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता के किसी और की सिविक्स बतानी चाहिए। देखिए बुरा जोक मार दिया, पर ये जोक को रखते हैं साइड में और आते हैं अपने इस कॉस्ट्यूम के शोध पर। अब ये जो शोध है ये मलिहा मिस्त्री और सुमन मुंडूकर के जो है वो शोध कार्य से लिया गया है, और कुछ लिया गया है जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सा जो है वो विषय है ये कि भाई कंपैरिजन है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्म। अब साहित्य समीक्षा के बाद हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्में लोकप्रिय फिल्मों के समान भूखंडों वाली फिल्मों में प्रसिद्ध पात्रों की वेशभूषा की समानता का और उसके विश्लेषण का पता लगाया गया है।
ये जो रिपोर्ट है ये भारतीय फिल्म निर्माण, भारतीय हिंदी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में अनदेखे क्षेत्रों में से एक में विकास की समीक्षा करती है। अब ये क्या समीक्षा करती है? अब कुछ जो हमारे संस्करण हैं, जैसे जैसे हमारे ये आगे बढ़ेंगे ये और खुलासा होता जाएगा। बहरहाल ये हॉलीवुड अभिनेताओं की प्रशंसा करने वाली प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनरों के बदलते रुझान से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। बड़ा ये थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये इतनी एक्साइटिंग है तो एक एक्साइटिंग बात और की जाए। 1979 यानी 1900 क्या कहते हैं उसको, 77, 78, 69 नहीं यार 69 कैसे, 79, जी हाँ 1979 में एक फिल्म आई थी लव इन कनाडा। अब इसमें एक बड़ा ही बहुचर्चित जो है वो अंग्रेजी गीत था। अब बॉलीवुड की फिल्म थी और ये हिंदी फिल्म थी, लेकिन हेमंत कुमार और शैरोन प्रभाकर जो हैं वो उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन गीत गाया था जिसका जो टाइटल था वो था लव रिफ्लेक्शंस। अब विनोद मेहरा जी थे इसमें, जितेंद्र, मौसमी चैटर्जी थी। तो ये लव रिफ्लेक्शन सुनते हैं और लव रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्लेक्ट करते हुए इस शोध कार्य में वापस आएंगे। Joys we shared together, we've walked away and left them all behind. I can't see why we must be parted. Can it be these thoughts are also in your mind? And yesterday, oh my love, emptiness soon reminds me that you've gone. And yesterday, oh my love, was there at our command? Our promises we said would last forever. And yet today you've gone. I'm standing here alone, thinking of the times we were वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं, बड़ी सारी बातें कर रहे हैं। बातें करते रहेंगे, लेकिन आप बताएं कैसे हैं आप। अब मैं हूं अनिल सेठ और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और आप भी अपने बारे में हमें ज़रूर लिखें, कोई ऐसा किस्सा हो जो आप हमसे साझा करना चाहते हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा नंबर है 8010781078 और ऐसे बहुत सारे किस्से हम ज़रूर पढ़ेंगे, आपके नाम के साथ पढ़ेंगे। और ये बड़ा ही जो कहते हैं ना कि जोड़ने वाला जो है ये विषय होगा कि आपके किस्से होंगे, हमारे हिस्से होंगे और हम आपके किस्से भी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे जैसे हमने। थैंक यू वेरी मच रूमी जाफरी साहब के
किस्से पढ़ते रहते हैं। अब बहरहाल आज हम ये जो है वो रूमी जाफरी साहब के किस्से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वो जो नरगिस ने जो कर्ज देकर डायरेक्टर महबूब साहब जो थे उन्होंने जो है वो मदर इंडिया बनाई थी। तो अब हम थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के गाँव में जो है ये फिल्म आई गई। अब ये 1940 में महबूब खान के डायरेक्शन में बनी औरत का रीमेक थी। ये तो आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए जो है वो एक इन्फॉर्मेशन है। अब इस फिल्म का निर्माण करना महबूब के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। अब ये चुनौती हमने क्यों बोली? अब चुनौती इसलिए बोली कि महबूब जब मदर इंडिया की स्टार कास्ट फाइनल कर रहे थे तो उनके दिमाग में पहला नाम था दिलीप कुमार का, लेकिन फिल्म की एक्ट्रेस नरगिस ने इस पर आपत्ति जता दी थी। अब देखिए, बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं जब आप अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं, आप अपना कार्य कर रहे होते हैं, तब भी आपत्तियां आती हैं। बहरहाल हम किस विषय पे जा रहे हैं, हम थोड़े घूमते जो हैं वो इधर उधर करते करते कहीं और पहुंच जाते हैं, पर हम चलिए तेरे मेरे सपने की भी बात कर लेते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ये बंगाली फिल्म जीबट सैंकटे के रूप में बनाई गई 1972 की फिल्म से इंस्पायर्ड बोलें या वैसी फिल्म थी, बट 1982 में इसे तेलुगु फिल्म मधुरा स्वप्रम में रीमेक में भी बनाया गया। तेरे मेरे सपने 1971 में बनी देवानंद द्वारा निर्मित और नवकेतन फिल्म्स के लिए विजय आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित थी। ये तो हमने बता ही दिया। फिल्म में देवानंद, मुमताज़, हेमा मालिनी, विजय आनंद मुख्य भूमिका में। फिल्म का संगीत भी जो है वो भी हमने आपको बता दिया था, एस.डी. बर्मन साहब का था, और कहानी ए.जे. क्रोनिन के उपन्यास द सिटाडेल पर आधारित है। यह फिल्म नायिका के रूप में मुमताज़ के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थी। उन्हें पहली बार देवानंद के साथ जोड़ा गया था। यह फिल्म बतौर निर्माता विजय आनंद की भी पहली फिल्म थी। देवानंद ने 1971 में मुमताज़ को 2 फिल्मों के लिए साइन किया, तेरे मेरे सपने और हरे रामा हरे कृष्णा। अब विडंबना देखिए कि यह है कि मुमताज़ को दोनों में ग्रहण लग गया। हेमा ने तेरे मेरे सपने में एक विशेष उपस्थिति में एक ग्लैम फिल्म स्टार की जो भूमिका निभाई, और जीनत ने हरे रामा में प्रतिष्ठित ड्रग एडिक्ट बहन की जो भूमिका निभाई, उसने जो है जो सेंटर स्टेज ले लिया। अब ऐसा कहा जाता है कि संजीव कुमार को पहले इस भूमिका के लिए माना गया था, जिसे विजय आनंद ने अंततः विस्तारित बजट में कटौती करने के लिए निभाया। यानी कि विजय आनंद साहब की एंट्री इस फिल्म में इसलिए हुई थी, जो कहते हैं ना कि भाई कॉस्ट ओवर रन्स दी रिक्वायरमेंट। अब ये बड़ी इंग्लिश वाली बात हो गई, पर इंग्लिश वाली बात नहीं करेंगे, हम करेंगे गीतों वाली बात, क्योंकि हमने इंग्लिश में वो गाना तो लव रिफ्लेक्शन सुना दिया था, पर मुझे याद आ रहा है कि विश्वजीत साहब ने भी जो है वो एक गीत गाया था। अब बड़ा ढूंढ के लाया हूँ, लेकिन हाँ, ये गीत भी इंस्पायर्ड था फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर के टाइटल सॉन्ग से, और ये था, ये जो फिल्म थी ये थी दो शिकारी। गीत भी कुछ ऐसा था, ए दिल मेरी जान, इंस्पायर्ड गीत था, लेकिन कुछ ही जो है वो स्टैंजा जो है शुरू के जो थे उसी का इस्तेमाल किया था। उसके बाद तो ये जो है शायद चित्रगुप्त साहब ने न्याय कर दिया था। विश्वजीत जी की आवाज़ में है ये गीत, इसको सुनते हैं। ये भी 77, 78, 79, हाँ बिल्कुल ठीक, 1979 की फिल्म थी दो शिकारी। मंजिल है कहाँ, ऐ दिल मेरी जान, तेरी मंजिल है कहाँ। राह वरना राही है, दूर तक सियाही है, रास्ते सभी है अनजाने, अनजाना हर समा। ऐ दिल मेरी जान, तेरी मंजिल है कहाँ।
है किसकी जुस्तजू, दर्द बन गई ये किसकी आरज़ू, रात दिन तुझे है किसकी जुस्तजू, दर्द बन गई ये किसकी आरज़ू, अरमा है क्यों दीवाने, कोई है कैसे जाने, तू ही अपना राज़दार, ऐ दिल मेरी जान तेरी मंजिल है कहाँ। धूल है ज़मीन धुआं है आसमां, खौफ का अगर इरादे है जवां, धूल है ज़मीन धुआं है आसमां, खौफ का अगर इरादे है जवां, आंधी हो या के तूफान, दम भर के सब है मेहमान, नहीं रुकते कारवां, ऐ दिल मेरी जान तेरी मंजिल है कहाँ। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ये जो दो शिकारी की बात हुई, ये फिल्म जो है मैंने बचपन में देखी थी, टीवी पे आई थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है उस समय दूरदर्शन का ज़माना होता था, ठीक ठाक लगी थी। ये गीत मुझे बड़ा दिल मेरी जान बड़ा ही पसंद आया था। तब मुझे नहीं मालूम था कि ये भाई इंस्पायर्ड है या इंस्पिरेशन क्या थी। बहरहाल संगीत मुझे बड़ा पसंद आया था। कहते हैं कि सेकेंड स्टैंडा में इस गीत में विश्वजीत साहब ने पूरा न्याय नहीं किया था, पर गीत सुनते वक्त ऐसा जो है हम लोगों को ये आभास नहीं होता, पर हमें क्या आभास होता है कि जो ये फिल्म थी मदर इंडिया, इसमें क्या हुआ। अब ये जो कहते हैं ना कि महबूब साहब जब मदर इंडिया की स्टार कास्ट फाइनल कर रहे थे तो उनके दिमाग में पहला नाम दिलीप कुमार साहब का आया था, लेकिन फिल्म की एक्ट्रेस नरगिस ने इस पर जो है आपत्ति जता दी थी। फिल्म का बजट बढ़ गया तो महबूब ने नरगिस से कर्ज लेकर शूटिंग पूरी की। अब इस फिल्म ने ऑस्कर की राह दिखाई, लेकिन मात्र 1 वोट से पिछड़ गई थी। अब ये देखिए, मतलब ऑलमोस्ट वी डिड इट। तो ये कई बार हो जाता है हम लोगों के साथ, और भी इसकी जो किस्से हैं उसको बताते हैं, लेकिन हम जो बता रहे थे वो बता रहे थे, क्या बता रहे थे जी, हम तो पोशाकों की बात कर रहे थे और उसको हमने वहीं छोड़ दिया। तो अब हम ये जो हमारे पास जो शोध आया है इस पे भी थोड़ा जो है वो प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ यह जो शोध है वो बॉलीवुड अभिनेताओं की प्रशंसा करने वाले फैशन डिज़ाइनरों के बदलते रुझान से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। अब कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर वह व्यक्ति होता है जो किसी फिल्म या स्टेज प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है। बड़ा ये अंग्रेज़ी का शब्द है। अब इसका अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो शायद इसी के आसपास होगा। अब कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की भूमिका पात्रों को बनाना और बनावट और रंग आदि के साथ दृश्यों को संतुलित करना है। ये बड़ा जो है ना वो बड़ा ही जो चित्र विचित्र सा जो है वो संदेश है कि भाई अब वो भूमिका के पात्रों को बनाना, बनावट और रंग आदि के साथ दृश्यों को संतुलित यानी बैलेंस करना है। अब ये जो है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को, अब आप सोचते होंगे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने जो है वो कॉस्ट्यूम पहना दिया जनाब और उसके बाद तो बस हो गया, बस कलर देख लिए, अपीयरेंस देख लिया, लेकिन ये बैलेंस भी होना जरूरी। बहरहाल ये उनका प्रोफेशन है और ये उस तरीके से काम भी करते हैं। हम जाते हैं उस प्रोफेशन के पास जो हमने देखा तेरे मेरे सपने में। अब ऐसा कहा जाता है कि संजीव कुमार को पहले इस भूमिका के लिए लिया गया था, जिसे विजय आनंद ने अंततः विस्तारित बजट में कटौती करने के लिए निभाया। अब आप ये देख लीजिए कि कितना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि विजय आनंद साहब ने ही तेरे मेरे सपने लिखी थी और निर्देशित जो फिल्म थी वो भी थी नवकेतन फिल्म्स के लिए। अब हेमा मालिनी ने जब ये फिल्म की थी तब वह न्यू कमर थी। अब ये देखिए कि परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं और किस तरीके से आपका जो है वो रोल प्ले जो है वो बदल जाता है, कैसे आप कंट्रोलिंग
न्यू कमर से कंट्रोलिंग जो है उसमें अथॉरिटी में आ जाती हैं। उनकी विशेष जो उपस्थिति थी, यानी जो स्पेशल अपीयरेंस जो था, उसी साल अंदाज में राजेश खन्ना की तरह जैसे उन्होंने किया था उसी तरह सफल रही थी, जिसमें नायिका मुमताज़ को तो जैसे जो है वो ग्रहण ही लग गया था। तो ये हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पोटेंशियल बीट्स जी रियलिटी। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को रखते हैं साइड में और आगे चलते हैं किसी एक गीत के पास। अब मुझे याद आ रही है, बड़ी सारी फिल्म थी, जब 1979 की बात करें तो एक फिल्म थी गुरु हो जा शुरू। पर गुरु हो जा शुरू के गाने जो है मुझे ढूंढने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, तो मुझे एक फिल्म और याद आई जो उसके आसपास थी, यानी कि 1978, 77, 78, हाँ 1978, और फिल्म का नाम था हीरालाल पन्नालाल। अब इसमें एक बड़ा ही चुलबुला सा गीत था, ओ पड़ोसन की लड़की। सुनते हैं, किशोर कुमार जी की बाकमाल आवाज है और लौटते हैं। पड़ोसन की लड़की तुझे देख तबीयत भड़की। अरे ओ पड़ोसन की लड़की तुझे देख तबीयत भड़की। ना बंद कर खिड़की नजारा लेने दे, एक बार तो जलवों का सहारा लेने दे। ओ पड़ोसन की लड़की तुझे देख तबीयत भड़की। अरे ओ पड़ोसन की लड़की तुझे देख तबीयत भड़की। ना बंद कर खिड़की नजारा लेने दे, एक बार तो जलवों का सहारा लेने दे। मान ले मेरी बात हसीना, ना कर तू मनमानी। तीनों किस्मत से मिलते हैं दिलबर हुस्न जवानी। सुन बात अपने सुन बात अपने दिलबर की, क्या आदत है दिल तड़पाने की। ओ पड़ोसन की लड़की तुझे देख तबीयत भड़की। ना बंद कर खिड़की नजारा लेने दे, एक बार तो जलवों का सहारा लेने दे। बन के पवन का झोंका मैं जुल्फे तेरी बिखरा दूं। गोरे रंग पे इन होठों से प्यार की मुहर लगा दूं। दीदार तेरा होए 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 होए, दीदार तेरा मिल जाए ये चाहत तेरे दीवाने की। हो पड़ोसन की लड़की तुझे देख तबीयत भड़की। ना बंद कर खिड़की नजारा लेने दे, एक बार तो जलवों का सहारा लेने दे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब मुझे लग रहा है बड़े सारे मैसेज मिल रहे हैं कि भाई देखिए प्रोग्राम जो है वो अपना गति पकड़ रहा है। आप एक कहानी को जो है वो कम से कम
पूरा किया करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मदर इंडिया वाला जो हमने जो कटआउट आपके सामने पेश किया, इसको जो है वो पूर्ण कर देते हैं। तो ये फिल्म का जो बजट बढ़ गया था और उसके बाद महबूब साहब ने नरगिस से जो कर्ज लेकर शूटिंग करी, उसके बाद ये जो एक वोट से पिछड़ गई थी ऑस्कर जीतने में, तो महबूब ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो इसलिए अंग्रेज़ी में उनका हाथ बड़ा तंग था। मदर इंडिया के बाद एक बार उन्हें अमेरिका से आमंत्रण आया था कि हॉलीवुड के कुछ बड़े फिल्मकार उनसे मिलना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका जाने के नाम पर उनके हाथ पांव फूलने लगे। उन्होंने दिलीप कुमार साहब को साथ चलने को कहा था। तो यानी कि अब आपको देखिए कि आपका अंग्रेज़ी में हाथ तंग था, आपके पास जो है वो शॉर्टफॉल हो गया था पैसों का, और उसके बाद आपको कर्ज लेना पड़ा था। उसके बाद जो है वो अपने नरगिस जी से कर्ज लिया। अब आप ये देखिए कि कितना जो है वो मुश्किल था जो दौर, जब और आपने 3 गांव में ऐसी जगह पे शूटिंग करी जहाँ पे पूरा फैलाव था। और उसके बाद जब ये फिल्म बनी मदर इंडिया, तो सब जानते हैं कि इसने कितना इतिहास रचा, और इतिहास ऐसा रचा कि ये जो ऑस्कर में भी मात्र 1 वोट से रह गई थी। लेकिन ये इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री थी बाकमाल थी। जितनी बात की जाए मदर इंडिया की कम। बहरहाल हम मदर इंडिया से थोड़ा सा जो है वो साइड में रहते हैं, क्योंकि ये किस्सा हो गया पूरा। और जब दूसरा किस्सा, अब हेमा मालिनी की बात हो रही थी, अब जब हमने तेरे मेरे सपने में बात करी तो मुमताज़ की भी बात करी थी कि कैसे जो है वो इफ़ेक्ट हो गई थी तेरे मेरे सपने में हेमा मालिनी के एंट्रेंस से। अब विजय आनंद, हेमा मालिनी और राखी अब दोनों के साथ काम करना चाहते थे। अब ये जो एक ही समय के आसपास फिल्मों के दृश्य जो हैं वो हमें जो समझ में आते हैं, तो उन्होंने हेमा मालिनी को ग्लैम फिल्म स्टार की भूमिका निभाने के लिए साइन किया और राखी को ब्लैकमेल में अधिक शांत भूमिका के लिए साइन किया। यानी कि दोनों की पर्सनैलिटी जो है उन्होंने बैलेंस आउट कर दी। शायद विजय आनंद की सबसे अच्छी फिल्म, अफसोस की बात है कि ये सफल नहीं हो सकी थी। तेरे मेरे सपने बनी बहुत अच्छी थी, शायद सबसे अच्छी फिल्म थी विजय आनंद साहब की, लेकिन ये चली नहीं। लेकिन फिर भी इसको याद ज़रूर किया जाता है। अब मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने पहले ही दिन फिल्म को हटा दिया था। अब ये जो क्यों किया था, बड़ी सारी फिल्में ऐसी होती हैं कि भाई फिल्म अच्छी होती है पर वो ऐसे संकट में फंस जाती है कि भाई फिर आपका जो रुझान है, जो आपके जो फिल्म की जो पब्लिसिटी है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। और क्यों हो जाती है इसकी भी बात करेंगे। अब बहरहाल हम शोध पे भी लौटेंगे, लेकिन शोध पे लौटने से पहले मुझे याद आ रही है एक बड़ी बाकमाल फिल्म थी, और इसके तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सारे गाने लेने चाहिए, पर नहीं, सामने वाले कह रहे हैं कि सिर्फ बैक टू बैक। ओके। तो अब ये फिल्म थी तुम्हारे लिए। बड़े अच्छे गीत थे इसके, लेकिन ये भी 78 की थी। देखिए इस बार मैं 77, 78, 69, 75 नहीं कर रहा था, सीधा 1978 बोला। अब इसमें बड़ा ही प्यारा सा गीत था लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, बोले राधा की श्याम दीवानी। अब मैंने बड़ा है गाया है फ्लैट। आप इस गीत को सुनिए और हम फिर से लौटते हैं कॉस्ट्यूम्स में। मन का बंधन इतना प्यारा
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब लोग कह रहे हैं कि भाई आपने एक किस्सा पूरा किया, दूसरा भी पूरा करो, इसको आधा मत छोड़ो। अब तेरे मेरे सपने जो है वो, लेकिन इसकी बातें तो बड़ी लंबी हैं। अब क्यों अफेक्ट हुई थी ये फिल्म? अब ये इसलिए अफेक्ट हुई थी कि मेरा नंबर है, क्या नंबर है मेरा? मेरा नंबर है 8010781078 और आप हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर फील गुड फील लाइव पे। और ये प्रोग्राम चल रहा है रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और अब हम बड़ी सारी बातें कर रहे हैं, सुना भी रहे हैं और चलते भी जा रहे हैं। तो बहरहाल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की बात करें या तेरे मेरे सपने की बात करें, लेकिन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की तो बात कर ही लेते हैं। अब हमने ये बताया कि भाई अब वो किस तरीके से कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स जो हैं वो जो है कॉस्ट्यूम्स में रंग भरते हैं और उसको संतुलित करते हैं। अब कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर निर्देशक, दर्शनीय प्रकाश डिज़ाइनर, ध्वनि डिज़ाइनर और अन्य रचनात्मक कर्मियों के साथ काम करता है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हेयर स्टाइलिस्ट, विग मास्टर या मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी सहयोग करता है। अब जोर्गेसन ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की भूमिका है कि वेशभूषा उत्पादन की दृश्य शैली दर्शाए और अभिनेताओं को नाटक की कार्यवाही के माध्यम से अपनी यात्रा पर अपने पात्रों को चित्रित करने में जो है वो मदद करे। अब ये उन्होंने कहा, लेकिन बात तो ये है कि बात तो सही है दोस्तों कि भाई करना तो यही होता है। अब कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर निर्मित होने वाली स्क्रिप्ट को पढ़कर अपना काम शुरू करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको बताया जाता है भाई आपका ये कैरेक्टर है, इसके लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर दो। उनको भी जो है वो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है और हमको भी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। तो इस स्क्रिप्ट के साथ जो अगला गाना आ रहा है, क्या कहें, आपने कहा कि तुम्हारे लिए का बैक टू बैक। देखिए कोशिश करते हैं। अब मुझे मिल रहा है उषा मंगेशकर जी की आवाज़ में मोरे तरस तरसे हैं नैना, ऐसे करके कुछ गाना था, इसको सुना देना। उसके बाद हम लौटेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे तेरे मेरे सपने की और वापस आएंगे कॉस्ट्यूम्स पर। मोरे तरस तरस गए नैना, पिया तोरे दर्स बिना। मोरे तरस तरस गए नैना, पिया तोरे दर्स बिना। बनी दुल्हन कभी ना कोई रहना, बनी दुल्हन कभी ना कोई रहना, पिया तोरे दर्स बिना। तेरे आने से पिया मुस्काया है आज मेरा घर अंगना। तेरे आने से पिया मुस्काया है आज मेरा घर अंगना। कल के वादे पर ना कोई बात टले सजना। कल के वादे पर ना कोई बात टले सजना। मन पैरी ना माने मोरा कहना, पिया तोरे दर्स बिना। मोरे तरस तरस गए नैना, पिया तोरे दर्स बिना। मेरे सपनों का पिया तू है रसिया, काहे गरवा ना लागे। मेरे सपनों का पिया तू है रसिया, काहे गरवा ना लागे। तू छू ले तो मेरे अंग अंग में खुशबू सी जागे। तू छू ले तो मेरे अंग अंग में खुशबू सी जागे।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब जो हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो बातें बड़ी करते हैं और सब जो है वो प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाता है। अब देखिए घड़ी कह रही है कि भाई समय पे ध्यान दो। अब जाने का मन तो नहीं कर रहा पर घड़ी साथ नहीं दे रही। अब हम तो यही कहते हैं ना कि भाई अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, लेकिन थोड़ी सी बातें और करेंगे, उसके बाद हम सब ये अपना ख्याल रखेंगे और फिर हाजिर होंगे वाली बातें भी करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात करूं कि भाई ये कॉस्ट्यूम में क्या था, तो कॉस्ट्यूम के ऊपर में ना अच्छा चलिए तेरे मेरे सपने की बात कर लेते हैं। इस विषय को अब जब यहाँ पूर्ण विराम देंगे तो अगले संस्करण में एक नए विषय पे जाएंगे। अब मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने पहले ही दिन फिल्म को हटवा दिया। वो मराठी जो फिल्म सोंग था 1970 में जो आई थी उसको दिखाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये फिल्म आ गई थी, ये बड़े बजट की फिल्म थी और बड़े बड़े कलाकार थे। तो इस फिल्म के मालिक ने इसके बजाय एक जो हिंदी फिल्म को जो है वो तरजीह दे दी। अब तरजीह दे दी तो फिर बाला साहब ठाकरे ने जो है वो एक आंदोलन छेड़ दिया। अब बहरहाल अब इस फिल्म की अगर बात करें तो तेरे मेरे सपने में फिल्म के दौरान बॉम्बे के कई बिजनेस बोर्ड्स दिखाए गए हैं। बॉम्बे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय बॉम्बे ही था, मुंबई तो अब हुआ है। अब उन सभी पर डॉक्टर और सर्जन के नाम है। अब दिखाए गए भवन में एक बोर्ड पर डॉक्टर पी मधोक का नाम है। अब डॉक्टर पी मधोक का विवाह देवानंद की बहन उषा से हुआ है और दिखाई गई इमारत वास्तव में डॉक्टर पी मधोक का कार्यालय है। अब बड़ी सारी चीज़ें थी कि भाई किससे पेशकश की क्या कही है, तो मुझे लगता है कि अब हम देते हैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा विराम और जो है फिर वही बात कि जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन यही घड़ी भी साथ नहीं दे रही है। इसलिए अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ और आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आहुति के गीत के साथ। भरत का भाई लक्ष्मण, महेंद्र कपूर, मनर उदास और किशोर कुमार की आवाज़ में। अपना ख्याल रखिएगा और हमें सुनते रहिएगा। धन्यवाद। इस दुनिया में कौन सवारे सबके बिगड़े काम। इस दुनिया में कौन सवारे सबके बिगड़े काम। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। इस दुनिया में कौन सवारे सबके बिगड़े काम। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। लक्ष्मण का भाई राम। मंदिर जाया मन में देख, मंदिर जाया मन में देख। सकल जगत में वो है, लेकिन उसके रूप अनेक। वही पार्वती शिव, वही राधा का श्याम।
लक्ष्मण का भाई राम। इस दुनिया में कौन संवारे सबके बिगड़े काम। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम।